व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वसीम जावेद ने, जो कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं। 10 साल से ज़्यादा का इनके पास एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। फिजियोथेरेपी, वेस्टर्न मेडिकल एक्यूपंक्चर, आप बॉडी एडजस्टमेंट एक्सपर्ट भी हैं, ऑल्सो नोन एज अ कायरोप्रैक्टर, एंड आप ऑस्टियोपैथ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो डॉक्टर साहब, आपके साथ आपकी टीम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़ायज़ा ने और डॉक्टर बिलाल ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि कायरो या कायरोप्रैक्टर ये क्या है? कायरोप्रैक्टिक, क्योंकि ऑस्टियोपैथी के बारे में तो हमने लास्ट टाइम थोड़ी बात की थी, लेकिन कायरोप्रैक्टर क्या होता है? क्योंकि हमारे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा लोगों को कुछ समझ ही नहीं आती। एक्यूपंक्चर के बारे में भी थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, लेकिन कायरोप्रैक्टर क्या है? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अबाउट 15 ईयर्स अगो मेरी बैक में इशू हुआ कनाडा में, और मैं तब कायरोप्रैक्टर के पास ही गई थी। यानी कि वहाँ पे तो कायरोप्रैक्टर बड़े अरसे से चलते आ रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ हर चीज़ एक न्यू एज चीज़ होती है। सो कायरो क्या होता है? कायरोप्रैक्टर क्या करता है? कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट बेसिकली ये जॉइंट्स को एडजस्ट करते हैं। एक टर्म कहलाती थी बोन सेटलर। बोन सेटलर का मतलब होता था जॉइंट्स को अपनी जगह पे लेके जाना। सो कायरोप्रैक्टर्स जो होते हैं वो अपने ये जो बॉडी के जॉइंट्स हैं, पेशेंट्स के अंदर जो ख़राबी हो जाती है उनको अपनी जगह पे लेके आते हैं। जैसे ही बॉडी के जॉइंट्स अपनी जगह पे चले जाते हैं तो बॉडी एडजस्ट होती है, स्टेबल होती है और दोबारा से नॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। दिस इज़ व्हाट कायरोप्रैक्टर्स डू। तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर में क्या फ़र्क हुआ? फिर एक ही चीज़ ना हुई? नहीं, बिल्कुल भी एक चीज़ नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिजियोथेरेपी में भी एक कंपोनेंट आता है जिसे हम कहते हैं मैनिपुलेशंस में भी हम एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी का जो अल्टीमेट पर्पस होता है वो होता है फंक्शनल गेंस, यानी कि हमने मरीज़ को एक्टिव करना है। अगर चल नहीं सकता, चलाना है। अगर किसी दर्द की वजह से, किसी जॉइंट की पोजीशन ख़राब होने की वजह से उसे इनएक्टिविटी हो रही है, मुश्किल हो रही है चलने में, तो अल्टीमेट पर्पस इज़ द मूवमेंट। हमने मूवमेंट को वापस लेना है। पेशेंट की हरकत जो है, जो वो नहीं कर सक रहा, उसको दोबारा से लेके आना है। ठीक है, ये दिस इज़ द मेन डिफरेंस। ओके। अब कायरोप्रैक्टर की ज़रूरत किस स्टेज पे पड़ती है, या कायरोथेरेपी की ज़रूरत किस किस्म के इंसान को पड़ती है? क्योंकि जो इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं, राइट पर्सन के पास फिर जाएं वो। एग्जैक्टली। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है व्हेन एवर यू हैव द पेन इन द जॉइंट्स, लेकिन वो जॉइंट्स स्वोलन ना हो, उसमें सोजन ना हो, इन्फ्लेमेशन ना हो, कोई डिजीज़ ना चल रही हो बॉडी में, तब कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट बड़ा इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है। सेकेंडली, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट नॉर्मली अब तो रिसर्च हो रही है 2019 से, छोटे बच्चों से लेके 60 ईयर्स तक की एज तक हो सकती है ट्रीटमेंट। ओल्ड एज में हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि बोन्स में वीकनेस आ जाती है, फोर्स लगाने से फ्रैक्चर होने का चांस होता है। सो हम कोशिश करते हैं 60 ईयर्स बिफोर उन लोगों को ट्रीट किया जाए। स्पोर्ट्स पर्सनल्स, ऑफिस वर्कर्स, वो तमाम लोग जिनको वैसे जॉइंट्स में पेन हो रहा है लेकिन वो इन्फ्लेम जॉइंट्स नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं चल रही, उन सब को कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट इफेक्टिव होती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि स्लिप डिस्क एक बड़ी कॉमन चीज़ है और एंकल मुड़ जाना बड़ी ही कॉमन चीज़ है, तो इन दोनों पे बताएंगे कि किस किस्म की ट्रीटमेंट अप्लाई करती है? अब स्लिप डिस्क की बात की जाए, स्लिप डिस्क जो है वो एक प्रेजेंटेशन है, यानी कि डिस्क बाहर निकल गई पेशेंट की, और उससे अगर किसी चीज़ को वो दबा रही है डिस्क, तो पेशेंट को सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। मौजूदा रिसर्च ये कहती है कि डिस्क भी थोड़ा सा पेन करती है, लेकिन ज़्यादातर डिस्क दूसरी चीज़ों को ख़राब करके फिर सिम्टम्स देती है। अगर हमारे जॉइंट्स, हमारे जोड़ अपनी जगह पे नहीं है, फॉर एग्जांपल स्पाइन की ही बात करें, जोड़ अपनी जगह से हिला हुआ है, तो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट उसको रियलाइन कर देता है और उससे डिस्क कुछ केसेस में वापस भी चली जाती है। ओके। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट्स की बहुत ज़्यादा अप्रोचेज़ हैं, उसमें से एक अप्रोच है पुल्ड अप्रोच ना। उसमें हम करते हैं कि डिस्क को वापस ले जाने के लिए हम ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। जहाँ तक बात है एंकल की, अब एंकल इंजरीज जो हैं नॉर्मली कॉमन है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, पाँव मुड़ गया, चलते चलते इम्बैलेंस हुई जगह, आप एकदम से इम्बैलेंस हुए, एंकल पे चोट आ गई, चलते कभी खुद ही मुड़ जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। फुटवेयर्स बहुत रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स प्लेयर्स में बहुत कॉमन है एंकल इंजरीज। सो उसमें जो वो वाली फेज़ के अभी इंजरी हुई है, उस वक्त कोशिश करें कि कायरो ना करें। अगर ये क्रॉनिक हो जाए, यानी कि पुराना हो जाए, एट दैट टाइम हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म है कि चीज़ों को टाइट किया जाए। हमारे जोड़, हमारे इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स, पट्टे सब अकड़ते हैं और टाइटनेस में जाते हैं। वो जो स्टिफनेस आती है आफ्टर द एंकल इंजरी, उसको कायरो से ट्रीट किया जाता है। लेकिन बिफोर दैट लिगामेंट्स जो है वो हील हो जाएं,
जो अगर कहीं बोन फ्रैक्चर था वो अपनी जगह से जो हिला हुआ था वो ठीक हो जाए, फ्रैक्चर हील हो जाए। आफ्टर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कायरो का सेशन लिया जाए। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो इस किस्म की ट्रीटमेंट्स होती हैं इनसे जोड़ों पे बड़ा ज़ोर डलता है, जिसकी वजह से लोग अवॉइड भी करते हैं कि भाई कहीं हमारे जोड़ कमज़ोर ना हो जाएं। थोड़ी सी मिथ्स भी हमने क्लियर करनी है व्यूअर्स की। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत से बुजुर्ग जो हैं वो कहते हैं हमने नहीं जाना, एवं ही और हिला देंगे और बेड़ा गर्क ना हो जाए, और हिली हुई चीज़ हो ना ख़राब हो जाए। ऐसे ही है जैसे समझें कि एक मशीन ने कपड़े के ऊपर सिलाई करनी है तो हमें बड़ा स्पेसिफिक कढ़ाई चाहिए होती है ना। इन द सेम वे कायरोप्रैक्टर्स जो हैं या बॉडी एडजस्टमेंट एक्सपर्ट्स, मैनिपुलेशंस करने वाले लोग, उनको बड़ी एक स्पेसिफिक फोर्स लगानी होती है, और अगर वो जानते हैं राइटली कि कितनी फोर्स लगानी है और स्किलफुल हैं तो अल्टीमेटली फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन नॉर्मली इंजरीज तब होती हैं जब एक नया बंदा, नोवाइस हम कहते हैं, वो पर्सन आके एडजस्टमेंट शुरू कर दे। सो इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इमीडिएट इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे मैंने अभी कल एक नेक की पेशेंट की, मुझे मैक्सिमम कोई 20 सेकंड्स लगे हैं, नेक बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी, स्वेयर पेन था, एडजस्टमेंट के बाद फ़ौरन नेक जो है लूज़ हो गई, पेशेंट पेन फ्री हो गया। सो दिस इज़ हाउ कायरोप्रैक्टर गिव अस द इफेक्ट्स, फ़ौरन रिजल्ट्स आते हैं, इमीडिएट। वही वाली बात है ना, व्यूअर्स सोचेंगे जैसे कोई चीज़ दबी हुई है, सिर्फ आपने उसको मूव करना है ताकि प्रेशर हट जाए। तो जो 2-2, 3-3 हफ्ते, महीनों लोग एक टॉर्चर से गुजर रहे होते हैं, हल्की सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है और वो कराते नहीं है लोग, इस डर से कि और कुछ ना ख़राब हो जाए। वो कुछ सेकंड्स की पेन होती है जिसमें आपको रीएडजस्ट किया जाता है और फिर आप पेन फ्री हो जाते हैं, या कम सोर होते हैं थोड़े से लेकिन पेन फ्री हो जाते हैं। सोर भी नहीं होते उसमें। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कायरो के सेशंस ना बहुत डेली नहीं होते। लाइक वी हैव टू गिव एटलीस्ट 6 to 7 days डिफरेंस के अगले दिन, अगले हफ्ते। ये मैं आपसे पूछने लगी थी कि रिजल्ट कितनी देर में आते हैं, और क्या आप मेडिसिन भी इसके साथ देते हैं? नहीं, मेडिसिन नहीं देते, बिकॉज हमारा पर्पस होता है स्ट्रक्चर, जो भी बॉडी का कोई भी जोड़ है, कोई भी चीज़ है, वो जो हिली हुई है हम उसको अपनी जगह पे ले आएं। नॉर्मली हमें पेन ही तब आता है जब जोड़ अपनी जगह से हिले हों, तो हम अपनी जगह पे जोड़ लेके आते हैं फोर्स से, तो पेशेंट की पेन उसी वक्त खत्म हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक पेशेंट है, अगर हम उनको बुला लें अपने पास, हंसला जी हमारे साथ हैं, उनको ज़रा हम बुला लें प्लीज़, सेट पे आ जाए बेटा प्लीज़, थैंक यू। अच्छा, इनका क्या इशू है डॉक्टर साहब, और हम क्या दिखाने जा रहे हैं अपने व्यूअर्स को? इनकी नेक स्टिफ हुई हुई है। लेफ्ट साइड पे जब ये नेक मूव कर रहे हैं तो इनकी नेक में कंप्लीट मूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से इनको पेन आता है थ्रू टिल द मिड ऑफ द बैक, ये जो हमारा बैक का एरिया है। और हमारी जो नेक है ऑब्वियसली कनेक्टेड है हमारी चेस्ट और बैक के साथ, हमारे टॉर्सो के साथ, जिसे हम कमर कहते हैं, अपर बैक के साथ। सो अगर हमारी अपर बैक यानी कि कंधों के दरमियान वाला हिस्सा अकड़ान में होगा तो हमारी नेक पे भी उसका असर आएगा। तो हम ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिनसे इनकी पेन रिलीव हो जाएगी? डॉक्टर साहब अगर आप दिखाएं हमें। टेक्निकली मैं कुछ सेकंड में इनकी असेसमेंट दिखाता हूँ कि असेसमेंट कैसे करते हैं, और हम कैसे असेसमेंट करते हैं। हम फील करते हैं एक एक जॉइंट को, प्लीज़ उल्टा लेट जाए, और आफ्टर दैट जब हम किसी भी जॉइंट को फील कर लेते हैं उसके बाद हमें पता लग जाता है इस जगह पे स्टिफनेस है, हमने उस स्टिफनेस को ख़त्म करना होता है। जैसे ही वो स्टिफनेस ख़त्म हो, पेशेंट जो है वो बेहतरी में चला जाता है। फॉर एग्जांपल ये इनकी मिडिल बैक और अपर बैक है। जब भी व्यूअर्स आप लोग फिजियोथेरेपी के लिए जाएं तो लूज और कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाएं, और ऐसे कपड़े पहने के, मतलब आप जिस तरह इन्होंने हुडी पहनी है, हुडी इस तरह किस्म की चीज़ थोड़ी सी अवॉइड किया करें ताकि एडजस्टमेंट में इशू ना आए। मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल सही है। गरम अपने आप को करके जाएं लेकिन वार्म कपड़े पहन के, क्योंकि सर्दियाँ आजकल, लेकिन ख्याल करें कि वो मैनिपुलेशन में डिस्टर्ब ना करें। लाइक अभी इनकी असेसमेंट करने के बाद, ऑल्दो इनकी लेफ्ट नेक साइड की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, बट इनके स्टिफनेस राइट साइड पे पड़ी हुई है। लाइक अभी मैं पुश कर रहा हूँ, ये स्टिफ पड़ा हुआ है और लेफ्ट साइड लूज पड़ी हुई है। सो राइट कैन बी द रीज़न कि लेफ्ट में पेन आ सके। दूसरा इनको जो इशू आ रहा है इनके शोल्डर पे, जो कि जैसे ही मैं इस लेवल पे पुश कर रहा हूँ तो ये स्टिफ है लेफ्ट साइड और राइट साइड लूज पड़ी हुई है। सो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है प्रॉब्लम कहाँ है। उठ के बैठें प्लीज़। अभी अगर इनकी नेक की मूवमेंट की भी बात की जाए तो इनकी राइट साइड पे जो मूवमेंट है ये कंप्लीट है, लेफ्ट साइड पे जो है ये यहाँ आके फंस रही है। मेरी फोर्स इतनी है ऑब्वियसली कि वो नॉन पेनफुल हो, मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फोर्स नहीं लगा रहा, बट ये स्टक हुई हुई है एक पॉइंट पे जाके। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें इनके लेफ्ट साइड के जो पसलियाँ जिसे हम कहते हैं उसको रिलीज़ करना है, और इन द सेम वे राइट साइड की मिड ऑफ द बैक उसको रिलीज़ करना है, इनकी नेक बेहतर हो जाएगी।
और नेक ऑब्वियसली इज द बिग कंसर्न, नेक को भी हम ट्रीटमेंट करेंगे लाजमी। भाई क्योंकि neck गर्दन अकड़ जाए या गर्दन स्टिफ हो जाए तो आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो की अलाइनमेंट खराब हो जाती है। ऐसे ही है, ऐसे ही। मतलब आप ना बंदा ना सोचने जोगा भी नहीं रहता, इतना पेनफुल होता है। ऐसे ही। सो लेट अस स्टार्ट द प्रोसीजर। हम इसमें करते ये हैं कि हमने जॉइंट्स को पहले लॉक करना होता है, और उसके लिए जैसे आइडेंटिफाई कर लिया हमने एक एरिया ख़राब है, और इसमें एक स्पेसिफिक सा साउंड आता है और उसके बाद पॉप आता है और उसके बाद जॉइंट रिलैक्स हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल मैं ये मूवमेंट जो दे रहा हूँ इसमें हमने पेशेंट डॉक्टर को साहब फोर्सेस बेचारे का लगानी कीमा होती निकाल है, रहे हैं आप। पेशेंट को फोर्सेस लगानी होती है और उसके बाद जो है पेशेंट फ़ौरन जो है वो रिलैक्सेशन में चला जाता है। सीधा लेटें प्लीज़। जैसे इनकी नेक की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो नेक की मूवमेंट के लिए हमें पहले यही आइडेंटिफाई करना होता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ द स्टिफ एरिया, तो मैं ये जैसे साउंड निकला, हमने पोजीशनिंग की और उसके बाद फोर्स लगा दी। ऑल्दो इट्स वेरी स्पेसिफिक टेक्निकल है, बट केयरफुली हमें मूव करना डॉक्टर साहब होता है। चेक करने ना जिंदा है लड़का अभी तक कि नहीं। हाँ मगर जो एंज करके जो जितना मूवीज में नहीं मोड़ते सिर और कहानी खत्म हो जाती है, मैंने कहा चेक कर लो लड़का अभी तक जिंदा है। और बाय द वे व्यूअर्स प्लीज मुझसे डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करानी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आपने देखा है कि किस किस्म की मैनिपुलेशन होती है। अगर इंसान को नहीं काम आता तो आप एक्चुअली हड्डी तोड़ भी सकते हैं और बहुत बुरी तरह फ्रैक्चर कर सकते हैं, और अल्लाह माफ़ी दे किसी को आप परमानेंटली अपाहिज भी कर सकते हैं। ऐसे ही। ये मैंने आपको एक डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट देना था। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टर, मतलब कायरो, उसके अलावा फिजियोथेरेपी, ये सब चीज़ें हैं क्या, लेकिन द राइट पर्सन हैज़ टू डू इट, प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर। इसीलिए हम पूरी रिसर्च करके डॉक्टर्स को अपने शो पे बुलाते हैं कि भाई ये ऑथेंटिक लोग हैं, इनके पास डिग्रीज हैं, इनको अपना काम आता है। जस्ट एज ए डिस्क्लेमर, प्लीज़ जब भी जाएं सोच समझ के जाएं, और आइडियली अपने डॉक्टर की जिस डॉक्टर ने भी आपको कहा है कि आपको फिजियो वटेवर, उनसे रिकमेंडेशन लेके जाएं। वो जो कहते हैं ना दुकानें लोगों ने हर किसी ने खोली हुई हैं आजकल, आपको पता ही है, देयर आर सो मेनी हैक्स दीज डेज के डर लगता है। और लोग तो नेक की कोशिश करते हैं खुद ही एडजस्टमेंट्स कर लें, बिल्कुल नॉट रिकमेंडेड। नो, बी केयरफुल। अभी जैसे नेक इनकी मूव करें प्लीज, यूट्यूब पे देख के हर काम जरूरी नहीं होता। हम इस तरह लाइक इमीडिएट इफेक्ट्स आते हैं अगर नेक पहले स्टिफ थी और अब मूवमेंट इनकी कंप्लीट हो गई है। सो दिस इज हाउ वी ट्रीट द स्ट्रक्चर्स। बेटर ओके। हाँ, इन द सेम वे हमारे पास लोअर बैक के कायरो के बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं लोअर बैक में। अच्छा एक बात बताएं, क्या सिर्फ कायरो के थ्रू हम जॉइंट्स को ही रिजॉल्व कर सकते हैं? कोई और मेडिकल प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो सकती हैं? जैसे डायबिटिक लोग होते हैं, हार्ट इश्यूज होते हैं, आई एम जस्ट आस्किंग आउट। उनके लिए जो है लाइक कायरो जो है इज नॉट इंडिकेटेड। कायरो स्पेसिफिकली जॉइंट्स को रिलैक्स करने के लिए होती है, लेकिन जैसे लास्ट टाइम हमने ऑस्टियोपैथी के बारे में डिस्कस किया था, यस इन ऑस्टियोपैथी वी डू एडजस्टमेंट्स, और वो हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की करते हैं, सिर्फ जॉइंट्स की नहीं करते। तो फिर मुझे प्लस पॉइंट्स बताएं कायरो के, और उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी प्लस पॉइंट्स इसके ये हैं कि डॉक्टर साहब अभी डन? यस। बाकी की इनकी जो ट्रीटमेंट आप लोगों ने करनी है, डॉक्टर बिलाल एंड डॉक्टर फायजा, आप लोग इनका कंटिन्यू करते रहें और हम तब तक अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं जी। अच्छा, इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं इमीडिएट इफेक्ट्स, यानी कि जैसे ही हमने ट्रीट किया पेशेंट की पेन, पेशेंट की मूवमेंट्स फ़ौरन आ गई। और लाइक ऐसे होता है आप इवन मेडिसिन खाते हैं, आपको एक ख़ास टाइम के बाद इफेक्ट्स आते हैं और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं लगता है। हाँ, और इसमें जो है लाइक जैसे ही हमने ट्रीट किया पेन ख़त्म। सेकेंडली जो इसके इम्प्रूवमेंट्स और क्या आती हैं, पूरी बॉडी के अंदर चेंज आता है ऐसा कि बॉडी जो है ना दोबारा से हील करना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट्स? साइड इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड इफेक्ट्स में ये है कि अगर कोई कायरो कर रहा है और वो स्किलफुल नहीं है पहली तो बात, तो जॉइंट्स रप्चर हो सकते हैं, उसके इर्द गिर्द ऐसी अल्लाह ताला ने झिल्लियाँ बनाई हुई हैं, जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं कैप्सूल लिगामेंट्स वो रप्चर हो जाते हैं। सेकेंडली नेक, स्पेशली नेक के थ्रू एक आर्टरी जा रही है जो कि हमारे दिमाग को सप्लाई कर रही है, और समझ लें कि दिमाग की सप्लाई अगर कुछ सेकंड्स के लिए भी बंद होती है तो फालिज हो जाता है। तो जैसे ही कायरो की और गलत फोर्स के साथ कर ली तो फालिज का अटैक हो सकता है पेशेंट को, इवन डेथ भी हो सकती है बिकॉज ये इतनी सेंसिटिव है। थर्डली लाइक फ्रैक्चर्स आर वेरी कॉमन। लोग कई दफ़ा स्टिफ एरिया के ऊपर जैसे एक जॉइंट जो है वो रुक गया एक जगह पे जाकर और लोगों ने झटका मारने की कोशिश की, वहाँ फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसीलिए कहती हूँ व्यूअर्स कि ये जो लोग पहलवानों के पास जाते हैं और इस तरीके से जाते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, एक तो उस जिस तरह पहले होते थे क्वालिफाइड लोग, वो अब हैं भी नहीं। उनको आता था बड़ा अच्छा काम, वो भी उस ज़माने के फिजियोथेरेपिस्ट थे, लेकिन जब प्रॉपर ट्रेंड क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं तो प्लीज़ गो टू द राइट पर्सन।
ये वही वाली बात है ना, आपने अपनी कीमोथेरेपी कराने के लिए दिल के डॉक्टर के पास तो नहीं जाना ना, तो राइट पर्सन फॉर द राइट टास्क। एंड फाइनली डॉक्टर साहब, पैगाम हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट पैगाम यही कि स्टे हेल्दी, एक्सरसाइजेज लाजमी कीजिए, बिकॉज़ हम तमाम लोग जो हैं इस वक्त सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजारने की तरफ जा रहे हैं। कोशिश करें कि 15,000 स्टेप्स यंग जो हमारे पर्सनस हैं, यंग लोग जितने भी हैं, उनको चाहिए लाजमी रोज़ाना चलें। और अगर कोई ओल्ड एज की तरफ जा रहा है, 7,000 स्टेप्स लाजमी। आजकल वॉचेस के अंदर आ गया, मोबाइल्स के अंदर ऐप्स आ चुकी हुई हैं, आप उसके थ्रू अपने स्टेप्स को नोट कीजिए और वॉक कीजिए। थर्डली, कायरो के लिए कोशिश कीजिए वेल क्वालिफाइड बंदे के पास जाएं, अनट्रेंड बंदे के पास बिल्कुल ना जाएं। इवन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन डिग्रीज की हुई हैं, कोशिश करें ऐसे लोगों के पास ना जाएं, बिकॉज बहुत बड़ा डैमेज बॉडी को हो सकता है। और ये हाथ का काम है, तो ऑनलाइन डिग्री का क्या फ़ायदा जब तक फिजिकली आपने किसी से हाथ से ट्रेनिंग ही नहीं ली। ये तो सारा फील कर करके करने वाला काम है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू सो मच टू योर वंडरफुल टीम, एंड थैंक यू टू आवर पेशेंट जिन्होंने टाइम निकाला और हमारे साथ आके इस प्रोसेस का हिस्सा बने। व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें करने का एक ही रीज़न होता है, आपको अवेयरनेस देना और ये बताना कि प्रॉपर लोग अवेलेबल हैं हर चीज़ के लिए। हर बीमारी का अल्लाह का बड़ा करम है कि कोई ना कोई इलाज है। मौत के अलावा ऑलमोस्ट हर चीज़ का इलाज मिल ही जाता है, या कम से कम उसकी ट्रीटमेंट ऐसी मिल जाती है जो प्रॉब्लम्स को काबिल बर्दाश्त बना देती है। लेकिन गलत बंदे के पास जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बिगड़ भी सकती है, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, डेथ भी हो सकती है अगर फॉर एग्जांपल नेक की मैनिपुलेशन गलत हो जाए। सो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हमेशा मुस्तनद डॉक्टर से रुजू कीजिए।